मैं गुलरेज शेख के पास इसी बात पर जाना चाहता हूं। गुलरेज शेख, क्या ये बहुत बड़ा थ्रेट बनकर उभर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए अंदर, या इक्का दुक्का निपट लेंगे, वैसे भी वो अपने मन की करते हैं, कुछ भी होता रहे? नहीं दिनेश जी, ये बड़ा थ्रेट है उनके लिए और हमको नहीं भूलना चाहिए कि केवल 8 महीने बाद अमेरिका में मध्यावर्ती चुनाव हैं और रिपब्लिकन्स की हालत खस्ता चल रही है बिल्कुल। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि नेटो के अंदर दरार दिख रही थी, अब मागा के अंदर भी दरार दिख रही है। और टकर कार्लसन बेसिकली एक विचारक है मागा के, बड़े पत्रकार होने के साथ में एक आइडियोलॉग भी हैं, और साथ ही में एडमिनिस्ट्रेशन में भी जिस तरह से जो कैंटन ने किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसी फुटप्रिंट्स को तुलसी गाबार्ड भी फॉलो करे। तो इसीलिए सब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ऑफ रैंप क्यूबा में देखने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए गुलरेज शेख, ये कुछ पॉइंटर्स मैं अपने दर्शकों के सामने रख रहा हूं, अगर आप लोग, आप तमाम हमारे पैनलिस्ट इसमें कुछ इजाफा करना चाहें या कुछ हटाना चाहें तो बताइएगा। असल में क्यों नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप से? लोग ये कह रहे हैं कि वादों से पलटते हैं। इन्होंने हमसे, हम उनके वोटर के तौर पर, हम इनके फैंस के तौर पर, हम रिपब्लिकन्स के सपोर्टर्स के तौर पर हमने जो इनको वोट दिए, ये वादों से पलट गए। इन्होंने शांति का वादा किया था, और ये तो पहले बराक ओबामा का ट्वीट सामने दिखाकर कहा करते थे कि देखिए ये जैसे ही युद्ध आएगा, बराक ओबामा फिर से वॉर कर देंगे, ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। बराक ओबामा के बारे में जो उन्होंने ट्वीट किया था 2011 का रख के सामने लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, आप जिसको क्रिटिसाइज कर रहे थे आप वही काम क्यों कर रहे हैं? अब जरा यहां पर ये देखिए, ये इजरायली लॉबी के दबाव में ट्रंप आ गए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इजराइल उनको ड्रैग करके ले गया, इजराइल की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो विदेश का हस्तक्षेप हो रहा है और इजरायली लॉबी के दबाव में वो ऐसा कर रहे हैं। ये तमाम पॉइंटर्स हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या वाकई कार्तिकेय काले सर इस बात के लिए जाना जाएगा कि यहां पर घसीट लिया इजराइल ने अमेरिका को? देखिए, जब तक लड़ाई का अंत नहीं होता है, हमेशा ये कहा जाता है कि जो जीतता है वही सिकंदर होता है। हाँ। तो अभी क्योंकि लड़ाई का कोई अंत नहीं दिख रहा है और लड़ाई जो, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जीत गए बिल्कुल तो ये सब किनारे चला जाएगा, सब बदल जाएगा। लेकिन अगर ईरान इसी तरीके से हमला करता रहा और इसको सस्टेन करता सर, लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कल आशीष और मैं इसको डिस्कस कर रहे थे। आशीष ने कहा देखिए जीत तो सकता नहीं है ईरान, लेकिन अगर वो इसको लंबा खींच ले गया बिल्कुल तो भी उसकी जीत हो जाएगी, तमाम देशों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और वो आकर ये कहेंगे कि बंद करो, और उसमें ईरान की मौजूदा रिजीम सर्वाइव कर जाएगी। देखिए, ऑलरेडी यूरोप से शुरू हो गया, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बोल ही दिया है। हाँ। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आज मोदी जी ने भी यूएई से कल बात करी है। हाँ। कुवैत से भी बात करनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट जो है इस तरफ जा रहा है। ये अटेम्प्ट, और अगर इसको लंबा खींच लिया जो कि कर रहा है ईरान, तो फिर ईरान की एक तरीके से जीत हो जाएगी। और इजराइल में हमले पर ईरान का दावा, तेल अवीव पर 100 मिसाइलें दागी, तेल अवीव पर हमने 100 मिसाइलें दागी। सर, तेल अवीव, जेरूसलम, ये वो जगह है जो समझा जाता है कि आयरन डोम इसको लेके तो बड़ा प्रोटेक्ट कर रहा होगा। मुझको लगता है आयरन डोम के जो भी इस समय इंचार्ज होंगे वो जाकर ये कहते होंगे मैंने 100 में से 90 मार दिए, वो आप नहीं देख रहे, जो 10 स्लिपेज हो रहा है वो आप दिखा रहे हैं। क्यों आशीष? बिल्कुल, एयर डिफेंस के तौर पर जिसे कहते हैं ना कि आयरन डोम इस समय ओवर हीटेड मोड में चल रहा होगा। और एग्जैक्टली यही चाहते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से हो या फिर IRGC की तरफ से हो, कि वो कुछ लाखों के केवल रॉकेट्स मारते रहे और वो करोड़ों के एयर डिफेंस का इस्तेमाल करते रहे। और ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि हमने अमेरिका और इजराइल की वॉर मशीनरी को खासा नुकसान पहुंचाया, और अमेरिका इसीलिए सोच रहा है कि यार कहां फंस गए। डोनाल्ड ट्रंप ये महसूस कर रहे होंगे, बेशक वो इसको शब्द नहीं, और कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के आदमी है वो आप देखिएगा, हो सकता है अगर ये लंबा खिंच जाए तो कह भी दें हम फंस गए। अब वो 5 ठिकाने, आशीष बहुत क्विकली आइए, वो 5 ठिकाने जो आपने बताए अभी, वो हमारे दर्शकों के लिए बताइए और इनका सिग्निफिकेंस बताइए, और इन जगहों को कह के क्यों मारा जा रहा है ईरान की तरफ से, ये भी बताइए। एग्जैक्टली देखिए, ये हमने एग्जैक्टली उसी इमेज का इस्तेमाल किया है जो कि IRGC द्वारा रिलीज किया गया है। यानी कि ये वार्निंग उन्होंने दी है, उर्दू में है, जाहिर सी बात है, और लोकेशन के साथ में न केवल वार्निंग दे रहे हैं वो, बल्कि ठिकाना बता रहे हैं कि ठीक एग्जैक्टली इन जगहों पर हम मारेंगे। पांचों के पांचों जगह रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिलेटेड है, जैसे कि अल हसैन गैस फील्ड है, जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है सऊदी अरब का, और साथ ही साथ कतर, सऊदी अरब, UAE, मसईद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, तो 2 कतर के, 2 सऊदी के और 1 UAE, रास लफान रिफाइनरी, और ये मैसेज साफ सेमरेफ रिफाइनरी, और ये सारे रिफाइनरी हैं, ये ऑयल फैसिलिटीज हैं। मतलब ये जो तुमने हमारे यहां हमला किया तो अब लाओ तुम्हारे ऑयल फैसिलिटीज को भी हम देख लें। उस वार्निंग में यहां पे ये लिखा गया है कि लोगों से कनेक्ट किया है IRGC ने कि आपके जो लीडर्स हैं ये हमारी बात मान नहीं रहे हैं। ये बताइए, अमेरिका ने बीच में इजराइल को जो कहा था कि उनके यहाँ ऑयल फैसिलिटी पे आप हमला मत कीजिए, इस तरह के हमलों के बाद अमेरिका क्या कहेगा? इजराइल जो कर रहा था ठीक कर रहा था। अब तो कोई भी कुछ भी कहने और करने वाली बातों में फर्क रहा ही नहीं। अब जिसे जो मिल रहा है जहां वहां मारा जा रहा है। प्यार और जंग में सब जायज वाली बात हो गई। अब जरा देखिए ट्रंप फंसा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं। अब जरा देखिए, यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण है।
ईरान समझिए, उसकी पोजीशन समझिए, इराक कहां पर है वो भी देखिए, बहुत जल्दी ये भी आ जाइए जरा। ये आशीष एक बार फिर आपकी जरूरत है। यहां पर अगर आप आ जाएं तो ये कहा जा रहा है कि इसमें क्यूबा को अब ऑफ रैम्प बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब मार्को रूबियो की तख्ता पलट की सलाह आई है क्यूबा के संदर्भ में। ये कह रहे हैं आप क्यूबा की तरफ ध्यान दो, मतलब ईरान चलते चलते क्यूबा चले जाएंगे। अब ये केवल मुद्दा एप्स्टीन फाइल के वजह से ईरान चालू किया गया, ये डाइवर्जन है। ईरान एग्जैक्टली, इट्स अ स्मोक स्क्रीन, इट्स अ कंप्लीट स्मोक स्क्रीन। ऐसे समय पे अमेरिका एक और फ्रंट संभाल नहीं सकता। तो ये एक बात और बताइए गुलरेज शेख, ये तो अमेरिका के साथ अहद थी ना यूएसएसआर के साथ कि नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे क्यूबा पर। अच्छा, गुलरेज शेख अभी रोजा रख रहे हैं तो अब हमारे साथ है नहीं वो, लेकिन क्या ऐसा हो जाएगा? क्या वाकई क्यूबा वाली बात हवा में है? क्योंकि एक समय यही समझा जा रहा था वेनेजुएला भी हवा में हो गया, ईरान भी यही समझा जा रहा था हवा में हो गया, क्यूबा भी हो जाएगा क्या कार्तिकेय काले सर? हो जाएगा, बिकॉज क्यूबा इस समय बहुत वीक पोजीशन में है। याद रखिए उसके ऑयल सप्लाईज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वेनेजुएला से उसकी ऑयल सप्लाईज आती थी, ठीक है, और उसको वेनेजुएला से काफी पैसा भी मिलता था, कोवर्ट सपोर्ट भी था। तो सर ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, कार्तिकेय काले, कमोडोर कार्तिकेय काले कह रहे हैं कि इसी बीच क्यूबा भी हो सकता है, वेनेजुएला, ईरान, उधर क्यूबा भी। क्या होगा दुनिया का?